गुड इवनिंग फ्रेंड। शायद आवाज़ क्लियर नहीं आए, माइक चेंज किया मैंने। आज की न्यूज़ है, सिद्धू मूसेवाला के जितने भी फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी है। उनके घर में फिर से खुशियां आने वाली है, यानी कि सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई जन्म लेने वाला है। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? चर्चा में तो इसलिए है कि एक एज होने के बाद भी बच्चे का जन्म हो रहा है। दूसरा, सिद्धू मूसेवाला के इतने फैंस हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब बच्चा जन्म ले रहा है आईवीएफ के तहत। आईवीएफ, आज इसी के बारे में जानेंगे। 2 या 3 मिनट का वीडियो होने वाला है। ये होता क्या है और क्यों काम में लिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म सभी को पता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब ये किन किन परिस्थिति में काम में लिया जाता है? ये तो उन परिस्थिति में काम में लिया जाता है या तो जिनकी एज हो चुके, यानी कि उनके अंदर प्रजनन नहीं हो पाता, यानी कि बच्चे का ठहराव नहीं हो पाता। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो उस प्रोसेस में चीज काम में ली जाती है। क्यों काम में ली जाती है, किस तरीके से काम में ली जाती है, या फिर उन लोगों में जिनमें क्या नहीं हो पाता, यानी कि उसमें अंडाणु का बनना शुरू नहीं हो पाता, भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता, उन स्थिति में ये काम में ली जाती है। ये बिल्कुल लीगल है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नई प्रजाति या फिर नई चीजें बनाया जाता है। वही नर से स्पर्म लिया जाएगा और मादा से क्या लिया जाएगा, अंडाणु लिया जाएगा। यानी कि मादा भी वही रहेगी, नर भी वही रहेगा, यानी माता और पिता दोनों सेम रहेंगे। लेकिन फिर इसको काम में क्यों लिया जाता है, चलिए देखते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। मैंने आपके लिए छोटा सा ये ग्राफ बनाया है, शायद आपको समझ में आए। सॉरी, थोड़ी दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? देखिएगा, नंबर 1 पे क्या होता है, दवाइयां द्वारा अंडाशय को उत्तेजित किया जाता है। यानी कि महिला को दवाइयां दी जाती है ताकि अंडाशय क्या हो जाए, उत्तेजित, यानी कि फिर से सक्रिय हो जाए। चलो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अंडाशय, ये प्रोसेस है पूरा, मैंने सर्किल बनाया है। इसमें होगा क्या, दवाइयों द्वारा अंडाशय को उत्तेजित करना, यानी कि दवाइयां दी जाती है जिससे क्या होगा, अंडाशय सक्रिय हो जाए फिर से क्या करने के लिए, कि क्या करने के लिए, भ्रूण निर्माण के लिए। सेकंड नंबर पे होता क्या है, सेकंड नंबर पे होगा डियर, अंडकोश से अंडे निकाला जाता है। यानी कि जो मादा होती है, मादा के अंडकोश से क्या निकाला जाएगा, अंडे निकाल लिए जाएंगे। और जो नर होता है, मेन होता है, उससे क्या लिया जाएगा, स्पर्म लिया जाएगा। अब होता क्या है, जिन महिलाओं के बच्चे के ठहराव नहीं होता, उस स्थिति में इसका आईवीएफ को काम में लिया जाता है। इसमें होता क्या है, मादा के अंडे बाहर निकाले जाएंगे। क्या, मादा के अंडे बाहर निकाल लिए जाएंगे। जैसे कि मादा के तो अंडे बाहर निकाल लिया जाएगा और जो नर होता है उसका क्या, स्पर्म बाहर निकाल लिया जाएगा। और अंडाणु और स्पर्श, अंडे और स्पर्श को क्या कर दिया जाएगा, फर्टिलाइजेशन बाहर कर देते हैं। कहाँ पे, लैब में कर देते हैं। ताकि लैब में करने के बाद में क्या प्रोसेस होती है ये भी मैं बात करूंगा। यानी कि अंदर महिला के अंडकोश में फर्टिलाइजेशन ना होकर उसको कहां करवाया जाता है, बाहर। अंदर क्यों नहीं करवाया जाता, क्योंकि अंदर नहीं ठहर पा रहा था, उसकी वजह से तो हम किसको काम में ले रहे थे, आईवीएफ को काम में ले रहे थे। सिंपल सी चीज है, कोई गंदी चीज नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। बाहर अंडाणु का क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है। और क्या किया जाता है, अंडों को निषेचन किया जाता है। क्या किया जाएगा, महिला के जो अंडे हैं उनको निषेचन किया जाएगा। किसके साथ में, जो नर का स्पर्म होता है उसी के साथ में। यानी कि स्पर्म भी उसी इंसान का होगा, पिता का, और अंडाणु भी किसका होगा, माता का होगा, यानी मादा का होगा। यानी कि वही पिता रहेगा, वही माता रहेगी, बस उस पिता का स्पर्म अलग से ले लिया जाएगा और मादा का अंडाणु अलग से लिया जाएगा। और उनके पेट में ना करवा के लैब में क्या करवाया जाएगा, लैब के अंदर निषेचन कर लिया जाता है। यानी कि पेट में नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम इसका सहारा लेके लैब में क्या किया, निषेचन किया। उसके बाद वाली क्या प्रोसेस है, उसके बाद में है लैब में भ्रूणों को देख रेख। यानी कि लैब के अंदर निषेचन करने के बाद में क्या करेंगे, भ्रूण की देख रेख करेंगे। लेकिन ये सारी प्रोसेस बाहर नहीं होगी, इसको वापिस कहां डाला जाएगा, मादा के गर्भाशय में डाला जाएगा। कब डाला जाएगा, अत्यधिक भ्रूणों का संग्रहण, जब अत्यधिक भ्रूण का संग्रहण हो जाता है उसके पश्चात अगली जो प्रोसेस आती है, तो भ्रूण प्रस्तापन। यानी कि भ्रूण का क्या दिया जाता है, मादा के पेट में। कौन सी मादा, वही मादा जिसके अंडाणु लिया गया था। यानी कि जो बच्चे को जन्म देगी और पिता भी वही है, तो उसी मादा के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, भ्रूण को प्रस्तापन कर दिया जाता है। यानी कि सिर्फ क्या किया,
अंडे के साथ में निषेचन लैब में तैयार किया गया और उसी मादा के गर्भाशय में वो चीज डाल दी गई। कितने दिन के बाद में डियर, कितने दिन के बाद में? 3 से 5 दिन का प्रोसेस होता है। कहता है 3 से 5 दिन के बाद में भ्रूण को प्रस्थापन कर दिया गया। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में खून की जांच द्वारा गर्भाशय की पुष्टि की जाती है। किसके द्वारा? खून की जांच के द्वारा गर्भाशय की, यानी कि माता प्रेग्नेंट है या नहीं है, किसके द्वारा की जाती है? खून के द्वारा की जाती है। ये पूरी प्रोसेस है IVF, यानी कि IVF टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोला जाता है, यानी कि जिनके बच्चा जन्म नहीं ले रहा है उस स्थिति में ये चीज करवाई जाती है। और इस सेफ, एक बिल्कुल सेफ तरीके से आप क्या ले सकते हैं, यानी कि एक बच्चे के पिता या फिर माता बन सकते हैं। सारी प्रोसेस समझ में आई? कुछ यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ लिख के भी लाया हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? महिला के एग्स यानी कि अंडा और पुरुष के क्या स्पर्म को मिलाया जाता है और एक बार जब इसके संयोजन से भ्रूण का निर्माण हो जाता है उसके पश्चात महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। सिंपल सी चीज है, बस अंडाणु को लिया जाता है, अंडकोश से और स्पर्म को लिया जाता है, सेम माता सेम पिता रहेगा और दोनों को बाहर क्या लैब में क्या करवाया जाएगा? संयोजन, यानी कि बाहर लैब में निषेचन करवा के भ्रूण का निर्माण होने के बाद में महिला के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? प्रस्तापित कर दिया जाता है। ये एक पूरी प्रोसेस बिल्कुल सेफ है। तो इसी इसी प्रोसेस के तहत, यानी कि IVF के तहत ही क्या होने वाला है? सिद्धू मूसेवाला के घर में एक छोटा बेबी का जन्म होने वाला है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज मेरे वीडियो से जुड़िए, ताकि आपको और भी अगर कोई ऐसा कंटेंट रहेगा या इसके अलावा जो भी एजुकेशन से संबंधित जो भी कंटेंट रहेगा वो आपके लिए लेके आऊंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।